हाँ जी, चैप्टर नंबर 1 के जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक में इसका पेज नंबर है 27। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसमें पहला पार्ट जो है ना, वो क्या है, सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि मोलर मैथ्स आपको KMnO4 का दिया हुआ है, मतलब पूछा क्या हुआ है उसने कहा है कि आपने मैथ्स निकालना है KMnO4 का, जबकि KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2.74 मोल्स। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मोलर मास निकालने के KMnO4 का मोलर मास निकालने के लिए यहाँ पर पोटाशियम, आपके पास यहाँ पर पोटाशियम है 39 ग्राम पर मोल, मैंगनीज होता है 55 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन 1 का 16 है, 4 लगे हुए हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास मोलर मास KMnO4 का 158 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, और रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पे आपको गिवन मास निकालना है, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स उसने दिए हुए हैं कितने, KMnO4 के 2.74 मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप गिवन मास KMnO4 का निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 के 2.74 दिए हुए हैं, इज इक्वल टू गिवन मास x कंसिडर कर लें, और जो मोलर मास होता है 158, तो आपके पास x की वैल्यू यानी गिवन मास ऑफ KMnO4 इतनी आ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10 का बी जो पार्ट है, उसमें वो क्या कह रहा है कि आपने कैलकुलेट करने हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 9.00 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का मोलर मास निकाल लें पहले आपने लिखा मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3O2। ठीक है, यानी ये मैग्नीशियम नाइट्रेट जो दिया हुआ है, इसके अंदर आपने ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं। ठीक है, इसको करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर मोलर मास पहले निकालें। मोलर मास कैसे निकालेंगे, मैग्नीशियम हमें पता है वो होता है 24, प्लस आपके पास नाइट्रोजन 14 होता है। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास नाइट्रोजन का मैस आ गया, प्लस ऑक्सीजन आपके पास 16 होता है, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो इसका जो मोलर मास सॉल्व करने पर आएगा आपके पास, वो आएगा 148 ग्राम पर मोल, 148 ग्राम पर मोल। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, इस पूरे के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, उन नंबर ऑफ मोल्स में आप 1 मोल अगर लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन आपको 6 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 मोल, इसके नंबर ऑफ मोल्स आपने 1 मोल में 6 ऑक्सीजन के एटम के मोल हैं। ठीक है, तो फिर जो आपने गिवन मैथ्स के मुताबिक इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले होंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पहले आप गिवन मैथ्स देखें, उसने गिवन मैथ्स कितना दिया हुआ है, 9.00 का। ठीक है, यानी कि गिवन मैथ्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट ये दिया हुआ है 9.00 ग्राम। ठीक है, समझ आ गई है। आपने क्या निकालना है, रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन MgNO3O2, ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स में देखेंगे कि उन नंबर ऑफ मोल्स में ऑक्सीजन के एटम्स के कितने मोल्स हैं। समझ आइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद फिर हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, आपने फॉर्मूला लिया, आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास ओवर मोलर मास। अच्छा जी, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम नाइट्रेट के ये आपने निकालने हैं। गिवन मैस इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये गिवन मैस 9.00 डिवाइडेड बाय मोलर मैस इसका अभी निकाला है हमने कितना, 148। ठीक है, 148, तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम नाइट्रेट के निकलेंगे वो आएंगे 0.06 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम
नाइट्रेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप रेशो बना लेते हो, आपने कहा कि मैग्नीशियम नाइट्रेट होल 2 is to ऑक्सीजन एटम्स मोल्स। ठीक है, आपने कहा कि मैग्नीशियम नाइट्रेट का अगर आप 1 मोल लेते हो तो आपके पास ऑक्सीजन के मोल्स जो आते हैं, ऑक्सीजन एटम के मोल्स, ठीक है, वो कितने होंगे? देखो आपके पास 1 मोल है ना इसका, तो इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 3 2 6। ठीक है, तो जितने एटम्स हो गए उतने मोल्स हो। सही है, तो हमने कहा कि 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मोल्स। ठीक है, हमें 1 में नहीं चाहिए, हमने जो गिवन मैस निकाला, गिवन मैस के मुताबिक जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे मैग्नीशियम नाइट्रेट के, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ऑक्सीजन के। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस 1 को ये वाला नंबर बनाना है, क्योंकि हमें इस नंबर पे देखना है कि ऑक्सीजन एटम के मोल कितने हैं। अब तो फिर आप क्या करोगे, इस नंबर से इस 1 को, ये वाला नंबर बनाया जाता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 0.06 is to 6 मल्टीप्लाई बाय 0.06। ठीक है, तो आपके पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स जो निकलेंगे वो आएंगे 0.36 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है जी। इसके सी पार्ट के अंदर क्या है, वो कहता है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 10.037 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है ना वो पेंटाहाइड्रेटेड है, इसके साथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हैं। ठीक है, तो आपने इस कॉपर सल्फेट के अंदर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखें गिवन मैस जो दिया, पहले मोलर मैस निकाल लें। मोलर मैस ऑफ CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट इसको कहते हैं। ठीक है, ये पेंटाहाइड्रेटेड है। इसको निकालने के लिए देखें, कॉपर है आपके पास 64 प्लस सल्फर होता है 32 प्लस ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर है 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आपके पास एक वाटर का जो मैस है वो 18 होता है। 18 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 18 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपके पास जो मोलर मैस निकलता है वो आएगा 250 ग्राम पर मोल। ठीक है, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू 63.5 भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। अगर 63.5 लोगे तो आपके पास जो मोलर मैस आएगा कॉपर सल्फेट का वो आएगा 249.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमने मोलर मैस निकाल लिया। उसके बाद गिवन मैस दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का, गिवन मैस ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड इज इक्वल टू दिया हुआ जी 10.037 मोल्स, सॉरी ग्राम गिवन मैस दिया। ठीक हो गया। आपने क्या निकालना है, आपने इस कॉपर सल्फेट के अंदर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। इसके लिए सबसे पहले आप कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स निकालोगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे जो कि इस गिवन मैथ्स के मुताबिक होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कॉपर सल्फेट के निकालोगे इस गिवन मैथ्स के मुताबिक, आप देखोगे कि एक मॉलिक्यूल जो है आपके पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, उसके अंदर ऑक्सीजन गिनो ज़रा कितने हैं, ये आपके पास 5 ये और 4 ये, टोटल 9 है। ठीक है, तो फिर ये जो गिवन मैथ्स होगा इसके मुताबिक जो आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं उसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने निकालना है, यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन CuSO4.5H2। ठीक है, ये आपने निकालना है। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं कॉपर सल्फेट के इस गिवन मैथ्स के मुताबिक। ठीक है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
of CuSO4.5H2O is equal to given mass over molar mass multiplied by Avogadro's number। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर जो गिवन मास दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का वो कितना है 10.037। मोलर मास इसका होता है 250 और जो एवोगैड्रो नंबर्स की वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक हो गया। इसको सॉल्व करने पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं कॉपर सल्फेट के वो आएंगे 0.242 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले कॉपर सल्फेट के। ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रेशो बना लो, आप यहाँ पे कहते हो कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O। ठीक है। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के एटम आएंगे आपके पास 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। वन मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट 9 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो हम कहते हैं कि वन मॉलिक्यूल में नहीं हमें चाहिए, हमें इतने मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम देखने हैं। ठीक है। इस नंबर को ये वाला नंबर बनाना है। ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो फिर वहाँ पर। ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 0.242 इंटू 10⁻23 इज टू 9 मल्टीप्लाई बाय 0.242 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, हम कहते हैं कि आपके पास जो नंबर ऑफ एटम आएंगे ऑक्सीजन के वो आएंगे 2.167 इंटू 10⁻23 एटम्स। हाँ जी, नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है डी पार्ट, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट करना है। मैस इन किलोग्राम्स ऑफ 2.6 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स उसने दिए हुए हैं। ठीक है। आपने इसका गिवन मैस निकालना है। ठीक है। पहले आप इसका मोलर मैस निकाल लें। मोलर मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ये इक्वल होगा, सल्फर है हमारे पास 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है। तो मोलर मैस आ जाएगा हमारे पास इसका 64 ग्राम पर मोल। 64 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, ये मोलर मैस हमने निकाल लिया इसका। नेक्स्ट जो है ना वो क्या करना है, हमने यहाँ पर वो इसका जो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं वो मेंशन करने हैं। ठीक है। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके दिए हुए हैं 2.6 इंटू 10⁻20। 2.6 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो इसका निकालना क्या है, आपने गिवन मैस निकालना है। गिवन मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर फॉर्मूला यूज़ कर लें इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, उसमें गिवन मैस आसानी से निकाला जा सकता है। उस गिवन मैस को जो कि आप ग्राम्स में निकालोगे उसको आपने किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है। यहाँ पे आप लिखें गिवन मैस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन किलोग्राम, इन केजी। ठीक है। ब्रैकेट में लिखें साथ कि केजी के अंदर आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय
एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर दिए हुए हैं, गिवन थे कितने 2.6 इंटू 10⁻20। ठीक है, गिवन मैस हमने निकालना है, हम इसको x कह लें, और जो मोलर मैस है इसका हमने अभी कैलकुलेट किया कितना 64 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर आप इसको रीअरेंज कर लें तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.6 इंटू 10⁻20 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 27.641 इंटू 10⁻³ ग्राम। 27.641 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, अब आपने ग्राम को चेंज करना है किसके अंदर, किलोग्राम। ग्राम को चेंज करना है आपने किलोग्राम के अंदर, तो आप क्या करोगे, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, छोटे यूनिट को आपने बड़े में चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 1000। तो इस वाली वैल्यू को, x की वैल्यू को, ये गिवन मैथ्स की वैल्यू को 27.641 इंटू 10⁻³ को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। ठीक हो गया, जब 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2.764 इंटू 10⁻⁻5 kg। 2.7641 इंटू 10⁻⁻5। खा ले चटनी के। ठीक है, गरम करो।